हेलो दोस्तों, ओपी डिजिटल जानकारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज फिर एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, सीधा वीडियो में। दोस्तों, मध्य प्रदेश जो कि ईएसबी द्वारा जो कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश है, तो उसके द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए चयन परीक्षा का रूल बुक और नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। तो और उच्च माध्यमिक शिक्षक के जो 16 विषय पर जो भर्ती की जानी है, चयन परीक्षा की जानी है, तो उसकी जो एग्ज़ाम है वह 2 अगस्त को होगी। और आपने देख ही लिया होगा पूरा नोटिफिकेशन। तो आज हम उच्च माध्यमिक शिक्षक जो चयन परीक्षा है उसके जो जीव विज्ञान, जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, उसके सिलेबस के बारे में हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, तो चलिए, हम इसमें 20 यूनिट में इसमें डिवाइडेड किया गया है, तो 20 यूनिट के बारे में हम आपको इसमें बताएंगे। तो दोस्तों, इसमें जो इकाई फर्स्ट है, फर्स्ट यूनिट, तो उसमें जीव जगत में विविधता एवं जैविक वर्गीकरण एवं पादप वर्गीकरण के बारे में इसमें बताना है और पढ़ना है। तो जो कि सजीव क्या है और सजीव एवं निर्जीव जीवों का संगठनात्मक स्तर तो लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो उसका जो स्ट्रक्चरल लेवल है जीवों का, तो उसके बारे में इसमें पढ़ना है। और जीवों के जीवन का आणविक आधार क्या, इसका मॉलिक्यूलर बेस क्या है जीवन का, और उसके जो काल प्रभाव और मृत्यु, ठीक है, इस प्रकार वर्गीकरण की आवश्यकता, क्या क्या आवश्यकता है, और जीवन के 3 डोमेन और वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान, इसमें टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन साइंस और क्लासिफिकेशन के जो पदानुक्रम हैं, ठीक है, और प्रजाति की अवधारणा, विनामकरण पद्धति, ठीक है, बाइनोमियल सिस्टम जो कि है नोमेनक्लेचर, और त्रिनामकरण पद्धति, वर्गीकी के अध्ययन के उपकरण क्या क्या, जैसे संग्रहालय जो कि म्यूजियम, जंतु उद्यान हुए, हर्बेरियम हुए, वानस्पतिक उद्यान हुए, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन और स्पोर्ट वगैरह। और जैविक वर्गीकरण 5 जगत वर्गीकरण जो कि मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं कवक जगत के महत्वपूर्ण लक्षण एवं जो प्रमुख समूह तक वर्गीकरण, और लाइकेन, विषाणु एवं वायरस के लक्षण एवं भारत के क्रिप्टोगेम्स का अध्ययन एवं पारिस्थितिकी महत्व, तो इकोलॉजिकल क्या महत्व है तो बताना है। और तो वह इसमें पढ़ना है। और पादप जगत में जैसे पौधों के विशिष्ट लक्षण एवं समूह, जैसे एल्गी, जो शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जो और जो कि अनावृत बीजी और एंजियोस्पर्म आवृत बीजी एवं विशेषताओं और उदाहरण सहित इसमें इसका क्लासिफिकेशन इसमें समझना है और पढ़ना है। और इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल नामकरण इसमें है, नोमेनक्लेचर, तो IUCN जो इसके नोमेनक्लेचर है वो पढ़ना है। तो अब आते हैं हम दूसरी यूनिट में। तो दूसरी यूनिट में देखिए दोस्तों, इसमें जंतु जगत का वर्गीकरण जो कि अदेहगुहीय, ठीक है, जंतु जो कि देहगुही जंतु, जिसमें वर्टिब्रेट, नॉन वर्टिब्रेट के बारे में, जिसमें कूट देहगुही, ठीक है, जैसे कि सिलोमेट्स के बारे में, और प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम जंतु बाइलेटरल एवं रेडियल,
ठीक है, जो रेडिएट जंतु विभिन्न प्रकार की सममिति, जो सिमेट्रिकल, किस टाइप की सिमेट्रिक व और अकशेरुकी का वर्गीकरण, ठीक है, जो इनवर्टिब्रेट वर्गीकरण, इनवर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन, जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये फाइलम है। तो इन फाइलम के बारे में पढ़ना है, जिसमें प्लेटीहेल्मिन्थीस, निमेटीहेल्मिन्थीस, ठीक है, और एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स के सामान्य जो कि जनरल कैरेक्टर एंड फीचर है, और वर्ग स्तर का वर्गीकरण इसमें पढ़ना है। और प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, मोनोसिस्टस, ट्रिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम के सामान्य लक्षण एवं इसका लाइफ साइकिल पढ़ना है। और पोरीफेरा, कंकाल तंत्र, केनाल सिस्टम तथा प्रजनन के बारे में। और सिलेंट्रेटा, बहुरूपता के विभिन्न प्रकार, जिसमें कोरल रिफ का निर्माण कैसे हुआ, जैसे इकानोडर्मेटा में है, सिलेंट्रेटा में जो समुद्र में जो कोरल रिफ का निर्माण हुआ है, तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ना है। और मेटाजेनेसिस, ओबेलिया तथा ओरेलिया के सामान्य लक्षण एवं विभिन्न जो इसमें जीवन चक्र हैं, लाइफ साइकिल्स, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थीस, परजीवी अनुकूलन और फेशियोला तथा टीनिया के सामान्य जो कैरेक्टर, जनरल फीचर्स, ठीक है, और इसका लाइफ साइकिल एवं उनके रोग कारक लक्षण, ठीक है। और निमेटीहेल्मिन्थीस, एस्केरिज के सामान्य लक्षण एवं जीवन चक्र एवं परजीवी अनुकूलन पढ़ना है इसका। और एनेलिडा में मेटामेरिज्म की क्रिया और केचुआ एवं लीच के सामान्य लक्षण एवं जीवन चक्र। और आर्थ्रोपोडा में दृष्टि ज्ञान, क्रस्टेशिया में लार्वल अवस्थाएं, कीटों के माउथ पार्ट, कीटों के कायंत्रण क्रिया तथा उसका हार्मोनल नियंत्रण, हार्मोनल कंट्रोल जो है वो पढ़ना। मधुमक्खी तथा दीमक का सामाजिक व्यवहार भी इसमें पढ़ना है। और दोस्तों इसमें सिलेबस जो है मेंस का काफ़ी लंबा दिया है, तो इसको 3 महीने में कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो जैसे कि 2 स्ट्रीम में जूलॉजी और बॉटनी, जो वनस्पति विज्ञान और जीव जंतु विज्ञान है, तो जो जो अभ्यर्थी जंतु विज्ञान का है, तो उसको जंतु विज्ञान से जुड़ी हुई जो यूनिट्स है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो वनस्पति विज्ञान से है, तो उनको वनस्पति विज्ञान से संबंधित जो यूनिट है उन पर पहले ध्यान देना चाहिए। कम समय में जैसे बॉटनी वाले हैं, तो उनको पढ़ना तो पूरा सिलेबस है, लेकिन जूलॉजी वाला पोर्शन है वो थोड़ा बाद में देखें और उससे पहले सारी यूनिट्स कंप्लीट करें तो अच्छा है, ठीक है। अब मोलस्का, इसमें चलन अंग, गैस्ट्रोपोडा में टोरिजन एंड डिटोरिजन की क्रिया, और पायला तथा सीपिया के सामान्य जो कैरेक्टर है एवं लाइफ साइकिल। और इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश का जीवन चक्र में विभिन्न लार्वल स्टेज। और दोस्तों इसमें हेमिकॉर्डेट्स, बेलेनोग्लोसस की संरचना तथा जीवन चक्र, प्रोटोकॉर्डेटा, हर्डमानिया के सामान्य लक्षण एवं जीवन इतिहास के बारे में इसमें पढ़ना है। और दोस्तों इसमें जो तीसरी यूनिट है, तो इसमें वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन, जिसमें फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एवं मेमेलिया के सामान्य लक्षण एवं गणतक अध्ययन। और मत्स्य वर्ग है, जिसमें श्वसन और प्रचलन, प्रवजन। तो मेंस वाले सिलेबस में इसमें वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट की जो है क्लासिफिकेशन डिटेल में दिया है, डिटेल में पढ़ना है। जिसमें एम्फीबिया वर्ग है, तो एम्फीबिया वर्ग में पैतृक संरक्षण, ठीक है। और इसी प्रकार सरीसृप वर्ग में सरीसृप की उत्पत्ति, खोपड़ी के प्रकार, स्पिनोडोन एवं मगरमच्छ की स्थिति। पक्षी वर्ग में पक्षियों की उत्पत्ति एवं उड्डयन, अनुकूलन, प्रवजन। स्तनी वर्ग में स्तनधारियों की उत्पत्ति, दंत विन्यास, अंडे देने वाले स्तनी, थैलीधारी स्तनी, जलीय स्तनी एवं प्राइमेट्स के सामान्य लक्षण। और कशेरुक जो वर्टिब्रेट जंतु है, तो उनमें विभिन्न तंत्रों जैसे परिसंचरण, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम, कंकाल तंत्र, स्केलेटन पढ़ना, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना। और इसमें मस्तिष्क तथा सेंसरी ऑर्गन्स जैसे
संवेदी अंग जैसे त्वचा, आँख, नाक एवं कान का तुलनात्मक अध्ययन करना है इसमें। और चौथी यूनिट है जिसमें कोशिका की संरचना और कार्य। तो कोशिका जीवन की मूल इकाई के रूप में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कोशिकाओं में अंतर, जंतु कोशिकाओं और वनस्पति कोशिकाओं की संरचना तथा अंतर, फिर जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर एंड मॉडल्स, सारे आसंजन जो कोहेशन मेम्ब्रेन है, ठीक है, और परिवहन, और सेल के विभिन्न ऑर्गन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, ठीक है, वैक्यूल, राइबोसोम, प्लास्टिड, माइक्रोबॉडीज की संरचना तथा विभिन्न कार्य, और न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और इसमें साइटोस्केलेटन जो इसके बारे में पढ़ना, और सिस्टम, सीलिया, फ्लैजिला की संरचना। और सेल डिवीजन में मियोसिस, माइटोसिस और जीन विनिमय, मिनिवाई एवं लिंकेज जो कि क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करने वाले कारक, इनके बारे में इसमें पढ़ना है। और जो जैव अणु, ठीक है, जैव अणु है तो बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा, विटामिन के विभिन्न प्रकार, इसके महत्व, एंजाइम की क्रियाविधि, एंजाइम की खोज, एंजाइम के गुण, एंजाइम की रासायनिक प्रकृति, जो केमिकल प्रॉपर्टी किस प्रकार से है, केमिकल नेचर, और एंजाइम को प्रभावित करने वाले रासायनिक एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक और कोएंजाइम। और इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल में खनिज, लवण एवं जल का पादप एवं जंतुओं के लिए महत्व पढ़ना है। और ऊतक जो टिश्यू है 6 यूनिट, तो इसमें जंतु के प्रकार, उपकला, ठीक है, ऊतक और उसके प्रकार, जिसमें संयोजी ऊतक, ठीक है, कंकाली ऊतक, अस्थि, उपास्थि, ठीक है, तो रक्त, लसिका, पेशियाँ, और इसमें तंत्रिका की संरचना, इस प्रकार से इसमें पढ़ना। और पादप ऊतक के जो विभज्योतक प्रकार है, सरल, संयुक्त, विशिष्ट, सरल, पेरेन्काइमा और कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इस प्रकार से इसमें जाइलम, फ्लोएम, इसमें और ग्रंथिल ऊतक के बारे में पढ़ना। और 7वीं यूनिट में कॉकरोच, केंचुआ, कॉकरोच, मेंढक, तो इसमें मेंढक और केंचुआ और कॉकरोच को विशेषता, इसमें सारे इनके ऑर्गन्स और सिस्टम इनके पढ़ने हैं, वही पाचन तंत्र, श्वसन, परिवहन तंत्र, तीनों के वही तंत्र सब पढ़ने, उत्सर्जन तंत्र। इस प्रकार से महत्वपूर्ण पादप कुल, जैसे पादप कुल में ब्रेसिकेसी, रोजेसी, यूफोर्बिएसी, फेबेसी, एस्टेरेसी, पोएसी, लिलिएसी, मालवेसी, सोलेनेसी और कुकुरबिटेसी फैमिली का अध्ययन करना है। और पुष्पी पादपों की जो संरचना है, जिसमें इसमें जड़, तना, पत्ती की संरचना एवं रूपांतरण, जो मॉडिफिकेशन है इसके, जो पूरे पन्ने, पत्ती, तना और जड़ के। और इसमें इन्फ्लोरेसेंस, जो फ्लावर है उसमें फ्लावर के प्रकार, और इसमें जो फल पुंज, ठीक है, पुंज फल, और इसमें सीड्स और डोरमेसी, सीड में डोरमेसी के बारे में पढ़ना। और पुष्पी पादपों के विभिन्न भाग, जड़ एवं जो कि एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, जो मोनोकोट एंड डाइकोट, मोनोकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन के स्ट्रक्चर, जो कि जड़, तना, पत्ती तीनों की पढ़ना। और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में भी पढ़ना है डिटेल में। और 9वीं जो यूनिट है, इसमें पौधों में परिवहन एवं खनिज पोषण, तो इसका पौधों में जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में पूरी यूनिट इसमें पढ़नी है, जिसमें ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस आ गया, इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक, पादप जल संबंध, जल विभव, ठीक है, वाटर पोटेंशियल एवं जीव द्रव्य कुंचन, जो प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, एपोप्लास्ट, इम्प्लास्ट और ट्रांसपायरेशन। इस प्रकार से इसमें पूरा, इसमें ओपन एवं क्लोज्ड जो स्टोमेटा है, तो उसके प्रकार, जो उसके बारे में पढ़ना। और इसमें आवश्यक खनिज, दीर्घ एवं सूक्ष्म बोध, जो माइक्रो एवं मेजर, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उनके बारे में इसमें पढ़ना। और हाइड्रोपोनिक्स की जानकारी हो, इसमें नाइट्रोजन उपापचय और नाइट्रोजन चक्र और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में इसमें पढ़ना। तो 10वीं यूनिट में इसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में इसमें पढ़ना है, जिसमें
सारे प्रकाश संश्लेषण के महत्व, क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा इसमें, और प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया, अप्रकाशीय, लाइट रिएक्शन, नॉन लाइट रिएक्शन, ठीक है, वो सभी इसमें ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, C4 C3 साइकिल और केम साइकिल, पेंटोस फास्फेट पाथवे, ये सभी इसमें आ जाएंगे। और 11वीं यूनिट है, तो 11वीं में पौधों में श्वसन और पादप वृद्धि एवं विकास, ठीक है। तो पौधों में रेस्पिरेशन के बारे में इसमें पढ़ना हो, इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ऊर्जा संबंध, ATP सिंथेसिस, ठीक, एम्फीबोलिक वायबी और श्वसन पाकुल, जो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, ठीक, किण्वन की क्रिया, फर्मेंटेशन की प्रोसेस, प्लांट वृद्धि एवं विकास में सीड जर्मिनेशन और प्लांट स्टेज, प्लांट की ग्रोथ स्टेज और ग्रोथ रेट, ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन के बारे में। और इसमें जो वृद्धि नियामक हार्मोन, ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन से ऑक्सिन, जिब्रोलिन और साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक, और इसमें वर्नलाइजेशन और बसंतीकरण और दीप्तिकालिता और जीर्णता, एजिंग, और प्लांट मूवमेंट और नाइट्रोजन उपापचय के बारे में पढ़ना। और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जैसे 12वीं यूनिट है, तो इसमें रिप्रोडक्शन पढ़ना, इसमें अलैंगिक, सेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो पुष्पों में, और प्लांट स्ट्रक्चर और मेल और फीमेल गेमेटोफाइट और पॉलिनेशन के बारे में। और एम्ब्रियो डेवलपमेंट इसमें पढ़ना है, और पॉली एम्ब्रियोनी और पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, असंग जनन और इनकम्पेटिबिलिटी और सीड डिस्पर्सल के बारे में इसमें पढ़ना है, और मोर्फोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस। और इसमें जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना, 3री यूनिट। और इसमें जो 13वीं यूनिट जिसमें जेनेटिक्स है, तो इसमें मेंडल लॉ, ठीक है, और इसमें जो अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, बहुविकल्पी एलील और मानव रक्त समूह, स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम के बारे में, बी क्रोमोसोम, पॉलीटीन, लैम्ब्रस क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना। और इसमें क्रॉसिंग ओवर लिंकेज, हेमोफोलिया वर्णांता, ठीक है, थैलेसीमिया, मनुष्य के जो विकार, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, DNA के जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में DNA RNA की स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इन सभी के बारे में इसमें पढ़ना है। और दोस्तों इसमें जो सेंट्रल डोग्मा हुआ, प्रोटीन निर्माण कैसे होगा उसके बारे में, और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन, लैक ऑपरॉन, DNA फिंगरप्रिंटिंग, जीनोमिक स्ट्रक्चर के बारे में इसमें पढ़ना है। और 14वीं यूनिट जो है जिसमें विकास है, इवोल्यूशन है, तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में इसमें पढ़ना, जिसमें सभी वाद, लेमार्कवाद, डार्विनवाद, तो ये सब आएगा इसमें, ठीक है। इसमें नेचुरल सिलेक्शन, आनुवंशिक विस्थापन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, हॉर्डिंग वेनबर्ग का जो सिद्धांत है, एडॉप्टिव रेडिएशन, मानव विकास और उत्परिवर्तनवाद जो है, इसमें ये पढ़ना है। 15वीं यूनिट में जो मानव जनन है, तो मानव जनन इसमें जंतुओं में अलैंगिक जनन के प्रकार और मेल एम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसमें टेस्टिस, ओवरी और स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis के बारे में इसमें पढ़ना है। और इसमें प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा निर्माण कैसे होता है, मार्फोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस, और ठीक है। और इसमें प्रजनन एवं स्वास्थ्य से संबंधित इसमें STD जो है, तो उसके बारे में, जो लैंगिक रूप से संचारित रोग है, जन्म नियंत्रण, बर्थ कंट्रोल और के जो विधियां हैं, उसमें MTP, IVF, GPT, एमनियोसेंटेंसिस के बारे में। और 16वीं जो यूनिट है जिसमें मानव कार्य की, जिसमें पाचन, अवशोषण, जिसमें आहार नाल और पाचन ग्रंथियाँ और सारे पाचक एंजाइम वगैरह इसमें सब आ जाएंगे। और इसमें जो विकार है, उल्टी, पीलिया, दस्त, अपच, कब्ज और मानव श्वसन है, तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा पढ़ना, जिसमें गैसीय विनिमय,
ठीक है। और अस्थमा, एम्फीसीमा, श्वसन विकार। इसी प्रकार मानव परिसंचरण में जो रक्त का थक्का, रक्त के बारे में, और RH फैक्टर, मानव परिसंचरण तंत्र, हृदय जिसमें हार्ट साइकिल, हार्ट जिसमें वेन्स एंड आर्टरीज के बारे में इसमें पढ़ना है। और इसमें हृदयघात, जो हृदय उत्पादन, ECG, डबल परिसंचरण तंत्र, इसके तो इसमें पूरा ये पढ़ना है। और रिक्त इसमें निम्न रक्तचाप, कोरोनरी धमनी, एंजाइना पेक्टोरिस, हृदयघात, जो हार्ट अटैक, इसके बारे में इसमें संपूर्ण जानकारी पढ़नी है। और दोस्तों हम आपको इसमें और बताते हैं, जो 17वीं यूनिट है जिसमें मानव कार्य की आ जाएगी, इसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम, इसमें उत्सर्जन तंत्र इसमें पूरा आ जाएगा, जिसमें ADH, मधुमेह, इंडिपेंडेंस, ठीक है, डायलिसिस, नेफ्राइटिस, रीनन के लुकलाई, इस प्रकार से इसमें पूरा ये पढ़ना। और प्रचलन एवं गति एवं मोमेंट, ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसमें फ्लैजिलर, जिसमें पेशियाँ और कंकाली पेशियाँ, तो इसके बारे में इसमें मायोस्थेनिया, टिटेनिक ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, गांठ। इसी प्रकार से इसमें तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय में तंत्रिका कोशिका, तंत्रिकाओं के आवेग, तो इसमें नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इसमें पूरा इसमें पढ़ना है, जिसमें संवेदी अंग आँख, कान, नाक भी है और त्वचा भी है। और रासायनिक कोऑर्डिनेशन, जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जिसमें हार्मोन सारे, जो हाइपोथैलेमस, जो भी ग्लैंड है, तो उन सभी से स्रावित होने वाले हार्मोन, उनके बारे में इसमें संपूर्ण इसमें पढ़ना है। और इसमें जो विकार है, जिसमें बोनापन, एग्रोमेगेली और क्रिटिनिज्म, गेंगा रोग, मधुमेह, एडिशन रोग। और इसमें जो 18वीं यूनिट, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी के बारे में इसमें जो पढ़ना है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य एवं कृषि से संबंधित इसमें टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग किया जा रहा है, वो सभी। और मानव इंसुलिन में टीका, जो वैक्सीन, जीन थेरेपी, आणविक निदान, सीरम और मूत्र का विश्लेषण, PCR, ELISA, और BT कॉटन, जो ट्रांसजेनिक जंतु है, ट्रांसजेनिक फसलें हैं। और जैव नैतिकता के मुद्दे, जो बायोपायरेसी, बायो पेटेंट, इनके बारे में इसमें पढ़ना। और सदर्न और नॉर्दर्न ब्लोटिंग के बारे में। और इसमें स्पेक्ट्रोमीटर, फेज कंट्रोल, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, रेडियो एक्टिव ट्रेसर और जेल इलेक्ट्रोपोरेसी और रेडियो लेबलिंग तकनीक के बारे में पढ़ना। जो 19वीं यूनिट है, जिसमें जीव विज्ञान और मानव कल्याण, जो मानव से संबंधित जो कि रोग, स्वास्थ्य, इसके बारे में, जिसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हाथीपांव, एस्केरियोसिस, निमोनिया, सर्दी जुकाम, इसके बारे में इसमें। और इसमें जनन स्वास्थ्य, इसमें किशोर व्यवस्थिक समस्याएं और औषधि एवं एल्कोहल के बारे में। और इसमें पशुपालन, मोती संवर्धन, लाख संवर्धन और मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव है, घरेलू खाद्य पदार्थ, उनके बारे में इसमें पढ़ना। और जो 20वीं यूनिट है, जिसमें पारिस्थितिकी और पर्यावरण के बारे में, इसमें पूरा पारिस्थितिकी इकोसिस्टम की अवधारणा है, वातावरणीय कारक, इकोटाइप्स, जैविकता, नकारात्मक अन्योन्य क्रियाएं, तो इसमें पारिस्थितिक तंत्र और इसमें जैव विविधता के बारे में, और पर्यावरणीय मुद्दे, जो प्रदूषण, तो इनके बारे में ये सब पढ़ना है। और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, प्रायिकता, C टेस्ट, और इस प्रकार से T टेस्ट और सहसंबंध गुणांक, भौगोलिक वितरण। तो ये था इसमें बायोलॉजी का पूरा हमने आपको सिलेबस इसमें बताया। तो इस प्रकार से यह आप सिलेबस टॉपिक वाइज इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। और 3 महीने में किस प्रकार से तैयारी करनी, तो मैंने आपको बताया था। जो आपको अच्छा लगे, जिस सब्जेक्ट से आप हो, तो वह पहले पढ़ें। और हर यूनिट के जो मुख्य जो टॉपिक है वह पहले करें, और उसके बाद आप क्योंकि समय कम है, फिर MCQ इसमें करें। तो यही था बस वीडियो में। तो ओके, थैंक यू एवरीवन, अंत तक वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके।